फियर के साथ डील करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका वो ये है कि आप ये समझना स्टार्ट कर दें कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्योंकि कभी आपने किसी प्राइम मिनिस्टर से ये सुना हो कि प्राइम मिनिस्टर कहे कि मुझे नेशनल असेंबली में खिताब करते हुए डर लगता है कि कहीं दूसरे लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मुझे जलसों से डर लगता है, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता। कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि मेरे मिनिस्टर्स, मेरी कैबिनेट के लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इस बात का पता है कि वो पावर में है, वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है अगर कोई मिनिस्टर उसकी बात नहीं मानता है। और हम अपनी ज़िंदगी में क्या गलती करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में यही गलती करते हैं कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे को दे देते हैं। हम समझते हैं कि किसी दूसरे के पास रिमोट है और वो उस रिमोट के ऊपर अगर फियर का बटन दबाता है तो हमारे अंदर फियर इंड्यूस हो जाएगा, अगर वो उस रिमोट के ऊपर एंगर का बटन दबाता है तो हमारे अंदर गुस्सा भर जाएगा, वो हमारा मूड ईजीली ख़राब कर सकता है। सो हम जब भी हम फेल होते हैं किसी भी टास्क में तो हम उसका ब्लेम किसी दूसरे को करते हैं और इससे हम इनडायरेक्टली अपने आप को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम पावरलेस हैं, हमारे हाथ में कोई पावर भी नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी के हालात चेंज नहीं कर सकते, हम जो फेल हुए हैं ये सारा उसका कसूर है। तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है। सो नंबर वन चीज़ तो ये है कि जी आप अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और आज तो वैसे भी कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बन चुका है, आप प्राइम मिनिस्टर तक रसाई बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। आज मिनिस्टर जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हैं, आज मीडिया एक्सेसिबल है, आज आपके अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन है। अगर कोई आपको बुली करता है, कोई आपको हरास करता है, कोई आपको कोई धमकी देता है, जस्ट आपने आवाज़ रेस करनी है। और आपको अगर कोई आपको पब्लिक स्पीकिंग से उसमें खौफ आता है, कोई आपको डर महसूस होता है कि कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, तो उसके लिए भी तो हल है ना। उसके लिए भी हल यही है ना कि आप सबसे पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, आप सबसे पहले अपनी रिकॉर्डिंग्स खुद करना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप खुद देखें कि आप कहाँ पे इस वक्त लैग कर रहे हैं। फियर के साथ डील करने की एक टेक्निक ये भी होती है कि आप अपना पैराडाइम शिफ्ट कर लें। पैराडाइम शिफ्ट से क्या मुराद है, जब भी ओलंपिक एथलीट्स जाते हैं ओलंपिक गेम्स के लिए, तो जब होस्ट उनका इंटरव्यू करने लगती है कि आप नर्वस हैं गेम खेलने से पहले, तो वो एथलीट्स कहते हैं कि नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। और देखा ये गया कि जिन एथलीट्स ने ये कहा कि मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, उन एथलीट्स ने बेहतर परफॉर्म किया ओलंपिक गेम्स में। क्योंकि नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बात सिर्फ होती है पैराडाइम की। क्योंकि नर्वसनेस में भी आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, आपको स्वेटिंग होती है, और एक्साइटमेंट में भी आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है और आपको स्वेटिंग होती है। इवन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो स्टूडेंट्स जाते हैं, जब उनकी हार्ट बीट तेज़ होती है, जब उन्हें स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ। उनका पैराडाइम ये बन जाता है कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ, थिंकिंग प्रोसेस उनका ये स्टार्ट हो जाता है और वो फिर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। और वो स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि हाँ ये मैं एक जंग लड़ने के लिए रेडी हो रहा हूँ, यानी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि पेपर में क्या आता है, सो उसका पैराडाइम ये बन गया, उसकी थिंकिंग ये हो गई कि भाई मैं अब अपनी बैटल जीतने के लिए मुकम्मल तौर पे अपने हथियारों के साथ मैदान में उतर चुका हूँ और अब मैं सबसे बेहतरीन नंबर्स स्कोर करूँगा। तो आप देखिएगा कि उस स्टूडेंट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये हमारे माइंड की दरअसल गेम होती है। फियर के साथ डील करने की एक टेक्निक ये भी होती है कि आप फेलियर के लिए रेडी हो जाएं। तो अगर मैं बात करूं लिमिटेड एडिशन की, तो जब भी आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसी बेशुमार प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो कि लिमिटेड एडिशन में अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं लेस की, तो ऐसे बहुत से लेस के फ्लेवर्स हैं जो कि लिमिटेड एडिशन के लिए वो लॉन्च करते हैं, लिमिटेड एडिशन में वो अवेलेबल होते हैं। अच्छा, मैं बात करूँ वॉचेस की, तो ऐसी बहुत सी वॉचेस होती हैं रोलेक्स की जो कि लिमिटेड एडिशन में होती हैं। और ये जो लिमिटेड एडिशन में चीज़ें होती हैं, ये कंपनीज लॉन्च ही इस वजह से करती हैं कि ताकि वो देखें कि अगर ये बेहतर परफॉर्म करती हैं तो हम फिर इसकी लार्ज क्वांटिटी मार्केट में रिलीज़ कर देंगे, और अगर ये बेहतर परफॉर्म नहीं करती तो हमें कोई मसला नहीं होगा क्योंकि हमारी पहले ही प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रही हैं, और अगर ये बुरा परफॉर्म करती हैं तो हम इन्हें रोक देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि वो रेडी रहते हैं फेलियर के लिए, वो फीडबैक के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। मैं बात करूँ जूम की, तो जूम की मैं देख रहा था केस स्टडी, तो जूम ने क्या किया, जूम ने भी कस्टमर फीडबैक के ऊपर बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस दी कस्टमर फीडबैक को। उसने देखा कि क्या क्या ऐसे फ्लॉज हैं जिसकी वजह से दूसरे सॉफ्टवेयर्स नहीं चल पा रहे, और क्या फ्लॉज हैं उनके अपने सॉफ्टवेयर में जिसकी वजह से लोग जूम को प्रेफर नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने जब कस्टमर फीडबैक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया तो वो बेहतर परफॉर्म कर पाए। और आज देखिए कि आज लोग स्काइप को इंस्टॉल नहीं कर रहे, आज लोग जूम को इंस्टॉल कर रहे हैं, और जूम ने बहुत यूज़र फ्रेंडली अपना सॉफ्टवेयर बना दिया। एक सर्वे में ये फाइंड आउट किया गया कि जो लोग भी क्लोज फ्रेंड्स रखते हैं वो बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, वो बहुत इजीली परेशान नहीं होते, क्योंकि वो लोग होते हैं जो कि अपना कैथारसिस करते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। और हमारे बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जिनकी कंपनी हमारे लिए बहुत मैटर करती है, जिनकी कंपनी बहुत एक्साइटिंग होती है, जिनकी कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, हमारा बहुत दिल करता है उनसे बात करने का। और क्योंकि ये वो दोस्त होते हैं जो कि हमारी बेहतरी चाहते हैं, ये वो दोस्त होते हैं जो कि हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ होते हैं। अच्छा, इसमें ये भी देखना चाहिए हमें कि जब हम दोस्तों को चूज़ कर रहे हो तो हम ऐसे दोस्तों को चूज़ करें कि जो कि हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हमसे बात कर सकें। अगर हम कोई काम सही नहीं कर रहे हैं तो वो हमें टोक सकें कि भाई तुम ये काम सही नहीं कर रहे हो। आपकी कंपनी इसमें बहुत मैटर करती है, और जब आप उनसे शेयर करते हैं अपने फियर के बारे में तो वो आपको बेहतर मशवरा भी दे सकते हैं अगर आप मैच्योर फ्रेंड्स रखते हैं तो।